एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मिंत्रा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज। और द मेन टॉपिक है आज का वो है रिटेलर्स ट्रैप। कैसे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं और उनके लिए आपको स्क्रीन पे मेरे बहुत सारे है ना यहाँ पे स्टॉक्स जो हमारी फेवरेट लिस्ट में है, काफ़ी लंबे टाइम से हमारी टॉप लिस्ट में आते हैं, टॉप मंथली लिस्ट में ऐड ऑन है। और आप देख सकते हैं ये सारी लिस्ट आपको सभी को विजिबल होगी और कौन कौन से लेवल्स में हमने इनको बाई किया हुआ है वो भी आप सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है। तो बेसिकली आज का जो एजेंडा है वो है हमारा बेसिकली रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं, और उनके लिए हम तीन एग्जांपल्स को आज अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर उनका आगे का देखेंगे, स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, मूव देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है और फिर स्टॉक में एक बड़ा मूव आता है। तो चलते हैं सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प पे और इसका चार्ट देखते हैं हम लोग। हीरो मोटोकॉर्प, सो ये मंथली चार्ट्स है और मंथली चार्ट्स को मैं थोड़ा क्लोजली लेके आता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा आप लोगों को। और आप सभी को पता होगा कि ये वाला जो मंथ था बेसिकली अगस्त के अराउंड हम लोग जब ये स्टॉक चल रहा था तो हम 3,100 के अप्रॉक्सीमेटली थे, तो हम इस स्टॉक पे बुलिश थे। ऑल्दो हम पीछे से भी स्टॉक को बाय करते आ रहे हैं 2,800 के अप्रॉक्सीमेटली, बट हाँ हमारे रिटेलर जो हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हमने शेयर किया था कि 3,000 पे अब एक बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को ऐड ऑन करना चाहिए 3,000 के लेवल से। सो कैसे रिटेलर ट्रैप हुआ है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, और बिल्कुल हमारी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी वर्क करती है। तो इसको अंडरस्टैंड ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं स्टॉक के लिए। तो ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे देखिए यहाँ पे एक बॉटम बना था स्टॉक का। ठीक है, ये एक यहाँ पे प्राइस आई, डिमांड के अंदर प्राइस आई, आने के बाद वापस ऊपर ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेशन हुआ, वापस से प्राइस नीचे की तरफ आई। और इस डिमांड यहाँ पे कहीं पे एक डिमांड जोन होगा जो वीकली टाइम फ्रेम पर होगा और वहां से प्राइस रिफ्लेक्ट होने लग गया था। प्राइस रिफ्लेक्ट होके ऊपर गया, एक कंफर्मेशन हो गया इस सारे जो जो भी ये प्रीवियस आप इसको रेजिस्टेंस कहें उसको, या आप डिमांड सप्लाई जो हम लोग फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक सप्लाई को तोड़ के, ये जो प्रीवियस सप्लाई था उसको तोड़ के ऊपर का एक क्लोजिंग भी आ गया था। और ऊपर देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छा यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। ये एक हमारा एक सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन है तो बड़ा, पर यहाँ तक हम इसको मार्क करेंगे। अगर बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो देखेंगे हम यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे भी बहुत अच्छी बेसिकली 3 वीक्स बनाया, तो यानी सेलिंग तो कॉन्टिन्यूसली थी यहाँ पे भी। तो क्या हुआ कि देखिए इस अब अंडरस्टैंड करते हैं, ये मंथली चार्ट है बहुत बड़ा। तो ये वाला जो कैंडल है, ये रेड कैंडल क्या हुआ है, कोई आप एज्यूम कर सकते हैं क्या हुआ था। ये एक न्यूज आई थी यहाँ पे, हम आप देखते हैं अभी हम आ गए हैं डेली के चार्ट पे। और यहाँ पे एक न्यूज मार्केट में एक्सेलेट होती है, अप्रोक्सीमेटली 2,900 तक गया था ये वाला। सो मार्केट में एक न्यूज आती है, एकदम से देखिए सेलिंग सा आया, और यहाँ पे एक एक मार्केट में इस दिन आप देखना, न्यूज वगैरह को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेट था 2 नवंबर, राइट। 2 नवंबर के आसपास यहाँ पे एक न्यूज एक्सीलेट होता है मार्केट में। और मार्केट में जो न्यूज एक्सीलेट होता है वो होता है कि जो इनके सीईओ है उसके ऊपर बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प के उनके दिल्ली में एफआईआर हुआ है। और आई आई थिंक वो एक रीजन था, मार्केट में नीचे आया स्टॉक, और वहां से फिर एक कंसोलिडेशन होके प्राइस यहाँ पे जितने भी रिटेलर है डर के मारे सबने सेल आउट किया और वहां से प्राइस ऊपर गया है। हाँ, हालांकि हम जो कैंडल आपको दिखा रहे हैं मंथली पे, वो अंडरस्टैंड करिए कि ये वाला जो कैंडल था बेसिकली ये यहाँ पे सप्लाई को टच किया था प्राइस ने। और सप्लाई से बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही सेलिंग आने लगी, सारे के सारे लोग सोचने लग गए प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, सेलिंग आ गई है, और इस सेलिंग को बेसिकली क्या किया, सब लोग यहाँ से एग्जिट करने लग गए, जैसे ही स्टॉक नीचे आने लग गया एग्जिट करने लग गए। बट ये एग्जिट का टाइम नहीं था, ये एक्चुअली ये जो बड़ा मूव आया था इसके अंदर एंट्री का टाइम था। एंट्री का कैसे टाइम था, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिमांड तैयार हो गया था।
एक डिमांड लेवल था, एक डिमांड के अंदर जैसे ही प्राइस आई, ये देखिए यहाँ से इस डिमांड के अंदर प्राइस और यहाँ से रिवर्सल हो गया। एक कैंडल, यानी देखो अभी अभी एक कैंडल हुआ, सेकंड गया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ नीचे जो वो ये जो बेस कैंडल बना है ना, ये वो वही रीजन था कि वापस से एक बार स्टॉक नीचे आया, जो न्यूज एक्सीलेट हुई और सारे लोग यहाँ से एग्जिट करने लगे। 2900 तक ले गए थे वो स्टॉक को, ये ऊपर 32, 31, 3200 के आसपास था। ये आप देखना, अक्टूबर का न्यूज होगा ये। और जैसे ही ये न्यूज आया और सारे लोग एग्जिट हो गए, जैसे ही एग्जिट हुए उसी दिन मैंने बोला था कि ये एक राइट टाइम है अपने सब्सक्राइबर्स को, मेरे क्लोजर सब्सक्राइबर्स है, मैंने उनको पक्का बोला था कि स्टॉक को अभी छोड़ना नहीं है। आज जो ये न्यूज एक्सेलेट एक्सेलेट हुई है, ये रिटेलर्स के स्टॉक को बिकवा के और अभी बड़ी जो फर्म्स है बेसिकली वो होल्ड करेंगे। और देखिए सेम चीज हुआ। कोई कह सकता था कि हीरो मोटोकॉर्प में 2900 से लेके और 3800 3900 तक का मूव विद इन अ मंथ आ जाएगा, 1.5 मंथ में इतना बड़ा मूव आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे सारा ट्रैप हुआ, यहाँ पे सारे रिटेलर्स एग्जिट हुए और एक अच्छा बहुत ही स्ट्रांग, मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एक डिमांड जोन और क्रिएट करके चले गए। अब जिसको डिमांड जोन की नॉलेज नहीं है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए एक सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे आपको ये सारे डिमांड जोन कैसे बनते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन होते हैं, ये भी हम आपके लिए वेरी सून अपने चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए ये एक डिमांड जोन बना, प्राइस ऊपर गया और अब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। अगर मैं बोलूँगा ये कोई अच्छी सप्लाई, तो एक 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 ये यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, बट ये प्राइस यहाँ पे रुकेगा नहीं। ठीक है, और देखिए एग्जैक्टली ये जो एक सप्लाई है इसमें प्राइस आया, इसमें टच हुआ, थोड़ा सा रेड कैंडल बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस रेड कैंडल का, बट जो स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही बुलिश बना है। और जैसे ही प्राइस अभी 3900 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक और भी यहाँ से स्ट्रेंथ रखता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक अब 4500 की तरफ जा रहा है। तो हाँ, बट ये टाइम फ्रेम हम जरूर दें, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग्स या स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी हम करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग का अलग स्ट्रैटेजी होता है। बस इस स्टॉक पे हम काफी बुलिश हैं। और अब जो हमारे को ऐसा लगता है कि ये 4500 या 5000 भी स्टॉक क्रॉस कर जाए। अभी तक के किसी भी बड़ी बड़ी फर्म्स के भी ये प्राइस नहीं आए होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर जो भी यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहता है, 1-1.5 साल के लिए स्टॉक को रखना चाहता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2024 और 2025 तक थोड़ा सा हॉरिजन 1 साल का रख के चलेंगे, यहाँ से नेक्स्ट दिवाली तक का अगर हॉरिजन रख के चलते हैं, तो मैं इस स्टॉक को 5000 प्लस तक देखना हूँ। मेरे मेरे को लग रहा है कि जो चार्ट्स कह रहे हैं 5000 प्लस भी कर जाए, 5500 में भी चल जा सकता है। सो बहुत स्ट्रांग है ये स्टॉक। और एवरी डिप्स, जो भी कोई डिप आए किसी भी XYZ रीजन में, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है उसमें भी कोई भी डिप आपको मिलती है 3100 पे, अगर 3100 के आसपास अगर कभी भी किसी XYZ रीजन के से आपको यहाँ पे नीचे प्राइस में कैसे भी प्राइस अगर मिलती है तो डेफिनेटली डेफिनेटली बाय करिए। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी के प्राइस में थोड़ा सा कंसोलिडेट होएगा स्टॉक, फिर ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट में रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कैसे रिटेलर ट्रैप हुआ है और कैसे टेक्निकल्स वर्क करते हैं, यहाँ देखिए प्रॉपर अच्छा एक सप्लाई था, उस सप्लाई से प्राइस नीचे आई, डिमांड में एंट्री ली और दो दो महीने वेट किया, और ये वाला जो कैंडल था ये सबको मार के गया। यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, या मैं कहूंगा जितने भी ट्रेडर्स थे उनको ट्रैप करके और एक अच्छा फिर एक बुल बुल रैली यहाँ पे हुई इस स्टॉक के अंदर। तो ये तो हमारा एग्जांपल था हीरो मोटोकॉर्प पे। अभी नेक्स्ट इसी इसी तरह के एक एग्जांपल को हम देखते हैं हिंद पेट्रो। इसमें भी हम बहुत बुलिश थे, हमने 260 के अराउंड इसमें भी बाइंग दिया था। और रीजन ये था 260 के आसपास बाइंग करने का, वो हमने बेसिकली यहाँ पे 260 के आसपास जब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था तो हमने बोला था कि ये एक डिमांड एरिया बना है। हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं था, बट हमने बोला था कि यहाँ से एक बार आप बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। जैसे ये जो ये कैंडल था आप देखेंगे अगस्त के अप्रोक्सीमेटली मैंने ये रिकमेंडेशन दिया था अगस्त के अराउंड कि यहाँ पे आपको प्राइस को होल्ड करना है, यानी इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने ये नहीं बोला था कि इंस्टेंटली ये मूव आएगा, बट यहाँ से एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम चीज यहाँ से एक्यूमुलेशन के लिए हम लोग गए थे
और हमने यहाँ 50% क्वांटिटी, हमने बोला था कि 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करिए, और अगर नीचे आपको मौका मिलेगा तो आप नीचे फिर और लीजिए। तो इस ये जो सेलिंग आ रही थी ना, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि प्राइस ऊपर गई। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये है हालांकि ये दो छोटी छोटी कैंडल्स बने थे, बेस कैंडल्स ही बने थे, और ये ऊपर वाला जो कैंडल था ये प्रॉपर सप्लाई को टच करके आ रहा है। ये एक अच्छी सप्लाई थी। इस सप्लाई के अंदर प्राइस गया था, इस सप्लाई को प्राइस टच करके जैसे ही सप्लाई के अंदर गया, अच्छी सप्लाई थी जो कि प्राइस को बहुत नीचे तक लेके आई थी 200 रुपीज पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आके एक बार प्राइस को वेट करना था, जो बुल जा रहे थे वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग करी, और ये जो कैंडल बना इसके बेस पे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। सेलिंग स्टार्ट करने वाली, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक एंट्री मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल आप चार्ट देखोगे तो ये बुलिश दिख रहा है मेरे को। ये जो चार्ट दिख रहे हैं ये बुलिश दिख रहा है, और मेरे को मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तो कुछ चला नहीं है, ये एक हालांकि बहुत बड़ा कैंडल अभी बना दिया है। तो यहाँ से देखिए 2 महीने के टाइम फ्रेम में बेस कैंडल बनाए, और जितने भी रिटेलर्स थे, क्या होता है, इन्वेस्टर्स अलग होता है, ट्रेडर्स अलग होता है। तो ट्रेडर एक दो बार ट्रेड करके यहाँ पे जब स्टॉप लॉस उसके हिट होते हैं तो वो क्या करता है, उस ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। और हम यहाँ काफी बार हमने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोला कि आप होल्ड करिए इस स्टॉक को, यानी स्ट्रांग बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और देखिए एक ही महीना नहीं लगा, यहाँ से 230 से जब मूव आना स्टार्ट हुआ और 345 तक चले गया, तो आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं, अगर यहाँ से भी आपने 260 के अराउंड से भी आपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया था 50%, और 50% आपको नीचे मिला, और वहां से अब ये 345 के प्राइस पे आ गया, तो अभी भी आप 35% के अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। तो ये भी एक ट्रैप था, आपको अंडरस्टैंड करना है टेक्निकल्स कितने अच्छे वर्क करते हैं। और जो अब ये एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये बिल्कुल गार्बेज एरिया है, इसको हम इतना वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पे। हाँ, प्राइस धीरे धीरे जाएगा, हालांकि सेलिंग आई है, अगर इसको देखें तो ये एक ड्रॉप बेस्ड पैटर्न है, और दो एक कैंडल है, बट इस कैंडल्स को भी देखिए यहाँ पे एक बार प्राइस ने अभी आके यहाँ पे एक बार आके प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन करने लग जाएगा। दैट मींस जैसे ही प्राइस 270 283 सॉरी 370 380 के पास आएगा तो ये कंसोलिडेशन होगा, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अब क्रिएट हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो यहाँ से 400 जो इसका ऑल टाइम टॉप है 488 के अप्रोक्सीमेटली, अभी ये स्टॉक उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा टारगेट इसमें 500 के अराउंड होगा। अभी भी 345 है, और यहाँ से एक बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर भी। तो अगेन ये देखिए रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे बेस कैंडल्स बनी तो लोग बाग यहाँ से एग्जिट लेके, और एक बड़ा मूव हुआ, हालांकि हम बहुत बुलिश थे। और तीसरा स्टॉक भी इसी के सेक्टर है जिसपे हमने ऑप्शंस कॉल भी दिए, हम आईओसी में भी बहुत बुलिश थे, और सेम स्टॉक में यही हुआ। इसमें तो एक मंथ में ही पहले दिख गया था कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है। तो क्या हुआ, जब ये स्टॉक यहाँ से इस कैंडल पे जा रहा था, जो कि सितंबर की बात थी, तो हमने बोला था कि आईओसी अभी बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, बट ड्यू टू XYZ रीजन जैसे ही मार्केट में एक बार स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से ट्रैप किया। अब ये देखिए दोनों तरफ के लोगों को यहाँ से यहाँ तक में ट्रैप कर दिया। इन दो कैंडल्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ से इन दोनों कैंडल से सबको ट्रैप कर दिया। पहले क्या हुआ, प्राइस ऑलरेडी टेस्टेड थी, ये जो सप्लाई था इसको प्राइस ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था। ये देखिए प्राइस यहाँ इसको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था। सो इसके बाद अभी जब जैसे ही ये ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला, तो यहाँ से लग रहा था कि प्राइस यहाँ से मूव करेगा, जब ये बेस कैंडल बना तो मूव करेगा, बट यहाँ पे क्या किया, अगेन थोड़े और नीचे पुश किया प्राइस को, और नीचे, क्योंकि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक महीने से जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ गया, यहाँ से रिटेलर्स कटने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि ये तो फेलियर है, और यहाँ पे एक ड्रॉप यानी एक सेलिंग आएगी और प्राइस यहाँ नीचे तक चल जाएगा, 78 तक प्राइस आने के एक्सपेक्टेशन थी। बट यहाँ पे देखिए ना, वीकली पे कितना अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे। तो वीकली के सपोर्ट पे आया प्राइस, यहाँ पे 85 रुपीज के आसपास आया। और ये हालांकि ये वाले जोन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसने एक बार अपना काम कर दिया था, अपना यहाँ से रिवर्सल दे दिया था, और फिर जो सेलिंग आई वो प्राइस यहाँ EMA तक नीचे आई। यहाँ एक और डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया प्राइस ने, और वहां से सीधे बूम, ये देखिए आप।
लगातार 4 कैंडल्स के अंदर एक और डिमांड टू डिमांड क्रिएट करके जा रहा है, यानी एक डिमांड दूसरा डिमांड क्रिएट करते हुए 110 रुपए पे अभी आ चुका है प्राइस। और जहां तक कि हमारा टारगेट की बात है, हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें जाने वाला है अभी। अगर कोई 6 मंथ्स की ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रखता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको 128 से लेके और 138 के बीच में। बट ओवरऑल ये भी ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है, यानी ये स्टॉक्स में भी अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे मे भी हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ कंसोलिडेट करे, बट ओवरऑल आप 6 मंथ्स का हॉरिजन लेके जाइए, ये मेरे को दिखता है 140 150 के प्राइस पे। और मे बी 1 ईयर के लिए भी आप रुकेंगे तो और भी हाई मिलेंगे। तो जैसे भी सेलिंग होती है इन स्टॉक को जरूर बाय करिए। तो ये 3 स्टॉक्स हमने बताए जो कि प्योर टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे आपको प्रॉपर्ली दिखेगा कैसे ट्रैप हुए यूजर्स और ये कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने। और ये हमारी फेवरेट लिस्ट में, हमारे फेवरेट लिस्ट में थे, हमने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया हुआ था। बाकी के भी स्टॉक्स हैं डिस्कस करने के लिए, फिर और वीडियो में आएंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी के स्टॉक्स का। जैसे कि आपको पता है टाटा मोटर्स हम 400 से लेके लॉन्ग है, और हमने 750 के टारगेट दिए थे दिवाली के। हालांकि देखिए, जब इतने बड़े आप टारगेट देते हैं तो 1-2 मंथ का ऊपर नीचे होता है। 720 ऑल दो इसने टाटा मोटर्स ने लगा दिया है, बट अभी भी काफी हम बुलिश है। और हम पूरे सेक्टर पे अभी टोटली बुलिश है। मारुति में भी हमने आपको 9700 पे कॉल किया था। बट उन चीजों के लिए हम फर्दर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस में आएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। सो कीप वॉचिंग, वॉच करते रहिए। हम आपके लिए और वीडियोस लाएंगे ताकि आप देखें, अंडरस्टैंड करें और अच्छा अर्निंग्स करते रहें। तो आई वुड से लाइक थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर द वीडियोस, अंडरस्टैंड करने के लिए। और आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। जितना शेयर करेंगे उतनी हमारी भी हेल्प होगी और लोगों की भी हेल्प होगी इसको अंडरस्टैंड करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।